देखो कल हमने क्या पढ़ा था। कल हमने एक तो चीज पढ़ी थी, क्या, प्रकार के बारे में। हेलो एल्केन और हेलो एल्केन कितने प्रकार के होती हैं। फिर हमने उसके पढ़े थे नामकरण के बारे में। आज अपन पढ़ेंगे क्या, हेलो एल्केन बनाने की विधियां। हेलो एल्केन बनाने की विधियां। पहली विधि है एल्केन से। एल्केन से किस प्रकार से बनाते हैं इसको। देखो बेटा कि कोई भी कार्बन है और यदि वो कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है तो उसको क्या कहते हैं अपन, एल्केन। ठीक है। अच्छा, ये जैसे एल्केन है CH4, तो ये एल्केन है। जैसे यहाँ पर हमने दो कार्बन ली तो CH3 तो ये भी क्या है, एल्केन है। ठीक है। अच्छा, इसकी अपन किसके साथ रिएक्शन करवाएं, हैलोजन के साथ। हैलोजन, क्लोरीन या ब्रोमीन। हैलोजन कौन कौन से लेने हैं, या तो क्लोरीन लेना है या ब्रोमीन। तो इसका हैलोजनीकरण करवाए। हैलोजन कौन सा लेना है अपन को, या तो क्लोरीकरण लेना है या ब्रोमीनीकरण, हैलोजनीकरण करवाते हैं। अच्छा, ये जो अपन बात करते हैं तो ये जो रिएक्शन होती है वो होती है लाइट या प्रकाश की उपस्थिति में। लाइट या प्रकाश, तो आपको एक शब्द बताया था मैंने कि जब भी प्रकाश शब्द आ जाए तो आपको याद रखना है कि वहां पर मुक्त मूलक क्रियाविधि होगी। कौन सी होगी, मुक्त मूलक। कैसे कि ये लाइट जो होती है ना, ये लाइट, ये जो अपने पास एक्स है, इसको समास विघटन के द्वारा तोड़ेगी। इसको दो बराबर भागों में तोड़ेगी तो क्या होगा, एक एक्स पर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, दूसरे एक्स पर भी एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो एक्स पर ये एक इलेक्ट्रॉन आना कोई चार्ज नहीं है बेटा। चार्ज तो तब आता है जब इसका विस्मास विघटन होता है। समास विघटन होगा तो ये बंध बराबर रूप से दो बराबर भागों में टूट जाएगा। इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा। तो इस पर क्या आ गया, एक्स पर एक इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन आता है तो इसको क्या कहते हैं पर मुक्त मूलक। क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल, मुक्त मूलक। और मुक्त मूलक जो भी बनते हैं वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती हैं और ये तब तक रिएक्शन करते रहते हैं जब तक ये मुक्त मूलक प्रेजेंट रहेगा। ठीक है। तो जब इसकी रिएक्शन अपन करवाते हैं बेटा तो सबसे पहले अपने पास बनेगा CH3X। Cl है तो Cl जुड़ जाएगा, Br है तो Br जुड़ जाएगा। अच्छा, फिर इसकी पुनः यदि अपन X के साथ रिएक्शन होगी, क्यों होगी, क्योंकि ये X बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। कैसे, देखो सबसे पहले क्या होगा, यहां पर ये CH4 है, ये X फ्री रेडिकल के साथ रिएक्शन करेगा। X फ्री रेडिकल कहां से बना, तो जब इस पर लाइट आएगी तो ये दो बराबर भागों में टूट जाएगा। दो बराबर भागों में तो एक पर X फ्री रेडिकल आ जाएगा। क्या बन जाएगा, इससे बन जाएगा CH3X। अब क्या बच गया, H के साथ क्या अलग हो गया, H फ्री रेडिकल। H फ्री रेडिकल अलग हुआ इससे। ठीक है। ये पुनः क्या करेगा, ये H फ्री रेडिकल जो अपने पास X2 जो है ना उसके साथ रिएक्शन करेगा और पुनः क्या बन जाएगा, HX प्लस X फ्री रेडिकल। ठीक है, दोबारा फ्री रेडिकल बन गया। तो ये दोबारा फ्री रेडिकल क्या करेगा, दोबारा X फ्री रेडिकल दोबारा रिएक्शन करेगा। ठीक है। तो ये दूसरे हाइड्रोजन को अलग कर देगा, क्या बन जाएगा, CH2X2। फिर ये पुनः रिएक्शन करेगा, क्या बन जाएगा, CHX3। पुनः ये X रिएक्शन करेगा, क्या बन जाएगा, CX4, कार्बन टेट्रा हैलाइड। इस प्रकार से ये रिएक्शन होगी, लगातार चलती जाएगी। ये रिएक्शन तब तक चलती जाएगी बेटा जब तक यहां पर हैलोजन रहेगा या जितने भी हाइड्रोजन है
वो हाइड्रोजन यहां पर प्रेजेंट है, तब तक ये रिएक्शन चलती जाएगी। यहां पर क्या होगा, यहां पर मैंने बताया कि ये एक्स फ्री रेडिकल है, ठीक है। ये एक्स फ्री रेडिकल का निर्माण कहां से हो रहा है, तो जब भी आप लाइट यूज आए कहीं पर भी, या पेरोक्साइड शब्द आ जाए, पेरोक्साइड शब्द आ जाए चाहे लाइट आ जाए, दोनों का एक ही काम होता है, मुक्त मूलक का निर्माण करना। तो यहां पर क्या निर्माण होता है, मुक्त मूलक का निर्माण होता है। और ये मुक्त मूलक क्या होता है, ये आगे से आगे रिएक्शन होती रहती है, आगे से आगे मुक्त मूलक जुड़ता जाता है, ठीक है। तो अपने पास जब इसका आप हैलोजीकरण करवाते हैं तो पहले तो बनेगा मोनो, मोनो मीन्स एक, मोनो हैलो डेरिवेटिव्स, मोनो हैलो एल्केन, मोनो हैलो मैथेन का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, दोबारा एक्स इसके साथ रिएक्शन करेगा तो अपने पास दो हैलोजन जो है वह जुड़ जाएंगे, पुनः इसके साथ रिएक्शन करेगा, तीन हैलोजन जुड़ जाएंगे, पुनः एक्स के साथ रिएक्शन करेगा, चार हैलोजन जुड़ जाएंगे। तो इस प्रकार से इस विधि के द्वारा अपने पास ये विधि कोई अच्छी विधि नहीं है। क्यों नहीं है बेटा अच्छी विधि, क्योंकि इसके द्वारा कोई एक, इस आगे करो, इसके आगे तो है ही नहीं एक्स, एक्स इसके पास एच और होते तो उसको भी अलग कर देता, अच्छा ठीक है। एच जितने भी उन सभी को ये रिप्लेस कर देगा, जितने भी एच होंगे उनको क्या अलग होगा, देखो यहां से एच और यहां से एक्स, क्या अलग हो गया एच एक्स, यहां से क्या अलग हुआ एच एक्स, यहां से क्या अलग हुआ एच एक्स, और यहां से भी क्या अलग हुआ एच एक्स, ठीक है। अब मैं कहूं कि ये कैसी रिएक्शन है, तो ये तो भैया प्रतिस्थापन है। कैसी है, क्योंकि एक्स जुड़ रहा है और दूसरा एच अलग हो रहा है, तो कैसी रिएक्शन है ये, प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन कैसी है, तो प्रतिस्थापन मुक्त मूलक, कैसी है, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन। तीन प्रकार की होती है प्रतिस्थापन, एक होती है इलेक्ट्रॉन स्नेही, एक तो होती है इलेक्ट्रॉन स्नेही, दूसरा होता है नाभिक स्नेही, और तीसरा होता है मुक्त मूलक, ठीक है। तीन प्रकार की होती है, पहली मुक्त इलेक्ट्रॉन स्नेही, दूसरा नाभिक स्नेही, और तीसरा होता है मुक्त मूलक। तो मुक्त मूलक का निर्माण, एक ही कंडीशन आपको याद रखनी है, या तो लाइट शब्द आ जाए कहीं पर भी, या शब्द पेरोक्साइड आ जाए, दोनों का एक ही काम होता है, मुक्त मूलक का निर्माण करते हैं। और मुक्त मूलक इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होने के कारण ये सारे के सारे हाइड्रोजन उनको अलग कर देता है। अब बात आती है, ये विधि अच्छी नहीं है। अच्छी क्यों नहीं है, अच्छी इसलिए नहीं है क्योंकि मान लो आपको एक प्रोडक्ट चाहिए, कितना चाहिए, एक चाहिए आपको, मान लो ये चाहिए, लेकिन इसमें तो क्या है, कुछ तो ये बनेगा, कुछ ये बनेगा, कुछ ये बनेगा, कुछ ये बनेगा। कोई एक प्रोडक्ट नहीं बनेगा, बल्कि एक मिश्रण बनेगा, हैलोजन का एक मिश्रण बनेगा, जिसमें कुछ मात्रा में मोनो हैलोजन होंगे, कुछ में डाई होगा, कुछ ट्राई होगा, और कुछ टेट्रा रहेगा। तो एक अच्छी विधि नहीं है। क्लियर, कौन सा रिएक्शन है ये, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट दूसरी बात करते हैं, पहली हमने विधि देखी एल्केन से, दूसरी विधि अपन बात करेंगे एल्कीन से। एल्कीन से अपन कैसे प्राप्त करें, तो एल्कीन से देखो, एल्कीन क्या होता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन यदि डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है तो इसको अपन कहते हैं एल्कीन। अब इसकी क्या करें अपन, इसके अपन को हैलोजन जोड़ना है बेटा, हैलोजन जोड़ना है इस पर, ठीक है, हैलोजन जोड़ना अपन को। तो एक पर तो X जुड़ेगा, एक पर क्या जुड़ जाएगा, H जुड़ जाएगा, ठीक है। एक पर कौन जुड़ेगा, X जुड़ेगा, एक पर क्या जुड़ जाएगा, H जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। डबल बॉन्ड था पहले, लेकिन अब सिंगल बॉन्ड हो गया, एक पर H जुड़ गया और एक पर क्या जुड़ गया, अपने पास X जुड़ गया। क्लियर। अब मैं कहता हूं ये रिएक्शन कैसी है, किस प्रकार से होती है बेटा, तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी डबल बॉन्ड आ जाए या बेंजीन रिंग आ जाए, इसका मतलब क्या, वहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। क्या है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। कब, जब डबल बॉन्ड आ जाए या बेंजीन रिंग आ जाए, डबल बॉन्ड आ जाए या बेंजीन रिंग आ जाए, वहां पर इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, अधिकता होती है। तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, तो यहां पर आने वाले समूह पहले कौन आकर जुड़ेगा, तो यहां पर प्लस वाला आता है, और प्लस वाले को अपन कहते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही। क्या कहते हैं, प्लस वाले को इलेक्ट्रॉन स्नेही, क्योंकि यहां पर कैसा चार्ज है, कैसा चार्ज मानोगे आप, माइनस,
क्योंकि यहाँ पर क्या है डबल बॉन्ड, तो माइनस चार्ज मानोगे। बेंजीन में भी कैसा चार्ज बताया था आपको, माइनस चार्ज मानना है। तो यहाँ पर क्या है डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड होने के कारण क्या मानोगे यहाँ पर माइनस चार्ज। माइनस चार्ज होने के कारण पहले कौन आकर जुड़ेगा भैया इस पर, प्लस चार्ज वाला। कौन आकर जुड़ेगा, प्लस चार्ज वाला। प्लस चार्ज वाला जब इस पर आएगा तो प्लस चार्ज वाले को अपन कहते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही। अच्छा इलेक्ट्रॉन स्नेही। अब देखो यहां पर जब ये जुड़ेगा तो कुछ अलग होगा क्या, कुछ अलग हो रहा है क्या, कुछ बाहर नहीं निकल रहा ना। इसमें अपने पास बाहर निकल रहा था तो हमने कहा था प्रतिस्थापन। इसमें कुछ बाहर नहीं निकलता, ये जुड़ जाता है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाता है, कुछ बाहर नहीं निकल रहा है। तो ये कैसी रिएक्शन हो गई, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक। कैसी हो गई, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। कोई भी आपको पूछे इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया कौन प्रदर्शित करता है, तो कौन प्रदर्शित करेगी, एल्कीन। कोई कहता आपको, कोई ये कहे आपको कि मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया कौन प्रदर्शित करता, तो कौन प्रदर्शित करता है, एल्केन। कोई ये कहे इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कौन प्रदर्शित करती, तो बेंजीन रिंग। क्योंकि बेंजीन पर कोई आकर जुड़ेगा तो वहां से कुछ अलग होगा, बेंजीन पर कोई आकर जुड़ेगा तो वहां से कुछ अलग होगा। तो वहां पर कौन सी रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, ये कैसी रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक। यहां पर पहले कौन आकर जुड़ेगा, H+। ठीक है, तो जो पहले आकर जुड़ता है उसी के नाम पर लिखा जाता है, क्योंकि यहां पर कौन आकर जुड़ेगा, H+ आकर जुड़ेगा। चलो इसकी मैकेनिज्म देखते हैं कैसे ये जुड़ता है। देखो इसकी क्रियाविधि देखिए, सबसे पहले ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और इस पर जुड़ेगा अपने पास H+ जुड़ेगा। क्यों जुड़ेगा मैंने बता दिया, नेगेटिव चार्ज है, इसको डबल बॉन्ड है, इसका मतलब नेगेटिव चार्ज एक्सेस है, इलेक्ट्रॉन एक्सेस है यहाँ पर। तो ये यहाँ पर जैसे आएगा तो ये मान लो इस कार्बन पर जुड़ा तो H यहाँ पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा। तो जब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आता है तो इसको कहते हैं अपन, क्या कहते हैं, कार्बोकैटाइन। क्या कहते हैं, कार्बोकैटाइन। अच्छा अब कार्बोकैटाइन जैसे ही बना तो ये क्या करता है, उस पर नेगेटिव चार्ज वाला जो है वह X जो है वह आकर जुड़ जाएगा और ये न्यूट्रल हो जाएगा C और इसमें X जुड़ जाएगा। तो अपने पास क्या बन जाएगा, हेलो एल्केन बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पर पहले कौन आकर जुड़ रहा है बेटा, प्लस वाला आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, और ये आकर जुड़ रहा है, कोई बाहर नहीं निकल रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं, योगात्मक अभिक्रिया। क्लियर। अब बात करते हैं अपन, जैसे मैं कहता हूं CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और इसका अपन HX या HCl का योग करवाए तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो प्रोडक्ट के लिए आपको मैंने बताया था कि जब भी आप योग करो, किसी का भी योग करो, तो नियम लगाना अपन को कौन सा, मार्कोनिकॉफ रूल, मार्कोनिकॉफ नियम। मार्कोनिकॉफ नियम क्या बताता है, प्लस कहां जुड़ेगा, माइनस कहां जुड़ेगा। ठीक है, प्लस धनात्मक भाग कहां पर जुड़ेगा, इस जो जुड़ने वाला जो समूह है इसका धनात्मक भाग कहां जुड़ेगा, तो वह उस द्विबंधित कार्बन परमाणु पर जुड़ेगा। तो प्लस होता है तो क्या होता है भैया, ज्यादा होता ना, जहां पर ज्यादा। अच्छा जहां पर भी माइनस होता है तो वहां पर क्या होता है, कम होता है। ठीक है, और जहां प्लस होता है वहां क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ध्यान रखना है, मार्कोनिकॉफ नियम क्या बताता है कि धनात्मक भाग उस द्विबंधित कार्बन परमाणु पर जुड़ेगा। भाई जुड़ेंगे कहां, इस द्विबंधित कार्बन परमाणु पर जुड़ेंगे। प्लस वाला भी यही जुड़ेगा और माइनस वाला भी यही जुड़ेगा, दोनों भाग यही जुड़ेंगे। तो ये मार्कोनिकॉफ नियम बताता है प्लस वाला भाग कहां जुड़ेगा, माइनस वाला कहां जुड़ेगा, तो ये इस द्विबंधित कार्बन परमाणु पर जुड़ेगा। ठीक है, जुड़ेगा यहां पर। अब ये बताता धनात्मक भाग वहां पर जुड़ेगा जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन है, ऋणात्मक भाग वहां पर जुड़ेगा जहां पर कम हाइड्रोजन है। तो धनात्मक भाग वहां जुड़ेगा जहां पर इन दोनों में देखो कहां ज्यादा हाइड्रोजन है, CH2। तो यहां पर कौन जुड़ जाएगा, H, और यहां पर कौन जुड़ जाएगा, Cl। ठीक है, तो अपने पास प्रोडक्ट बन जाएगा CH3CHCl तो ये था मार्कोनिकॉफ नियम। अब ध्यान रखना है, जैसे मैंने ये रिएक्शन योग करवाते हो तो आप हमेशा कौन सा नियम लगाओगे, मार्कोनिकॉफ नियम। ठीक है, लेकिन एक अपवाद है, एक कंडीशन है जो अपवाद की श्रेणी में आती है। अपवाद होगा जहां पर देखो कब CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और मैंने लिखा HBr और साथ में मैंने लिख दिया परऑक्साइड। तो ये बेटा परऑक्साइड शब्द जहां पर भी आ जाए या लाइट शब्द आ जाए तो वहां पर कुछ अपवाद सी बात हो गई। परऑक्साइड क्या काम करता है, मुक्त मूलक का निर्माण करता है। क्या करता है,
मुक्त मूलक का, तो वहां पर कौन सी रिएक्शन होगी? अभी मैंने कहा ये रिएक्शन कैसी है, कैसी रिएक्शन है? इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक। कौन आकर जुड़ रहा है? प्लस चार्ज वाला आकर जुड़ रहा है, हट कुछ नहीं रहा, तो इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया है। अब मैं कहता हूं कि यदि पेरोक्साइड शब्द आ गया तो वहां पर इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया नहीं होगी, कैसी रिएक्शन होगी? मुक्त मूलक योगात्मक। कैसी होगी? मुक्त मूलक योगात्मक। और जो जैसा जुड़ रहा है उसका जस्ट, इसको अपन कहते हैं, जब पेरोक्साइड शब्द आ जाएगा तो अपन को नियम लगाना एंटी मार्कोनिकोव। कौन सा नियम लगाना है? एंटी मार्कोनिकोव। एंटी मार्कोनिकोव क्या होता है? जस्ट अपोजिट, उल्टा, मार्कोनिकोव के उल्टा बोलना है आपको। कब? जब ये पेरोक्साइड शब्द आ जाए तो अपन को नियम लगाना एंटी मार्कोनिकोव। एंटी मार्कोनिकोव उल्टा नियम है। क्या है कि पॉजिटिव भाग कहां जुड़ेगा? एंटी मार्कोनिकोव में पॉजिटिव भाग वहां जुड़ेगा जहां पर कम हाइड्रोजन है। पहले हमने क्या बताया था? ज्यादा हाइड्रोजन है। मार्कोनिकोव में कहां जुड़ता है? जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन है। जबकि एंटी मार्कोनिकोव में कहां जुड़ेगा? जहां पर कम हाइड्रोजन है, उल्टा। ठीक है। अच्छा, माइनस वाला कहां जुड़ेगा? जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन है। क्लियर? तो ये था अपने पास पेरोक्साइड। तो अपने पास प्रोडक्ट क्या बनेगा? देखो, H और Br। ठीक है, तो ये H जो है वहां पर जुड़ेगा जहां पर क्या है? कम हाइड्रोजन। माइनस कहां जुड़ेगा? जहां पर मोर हाइड्रोजन। प्रोडक्ट क्या बनेगा अपने पास? CH3 CH2 CH2 Br। क्लियर? हाँ, तो ध्यान रखना है कि पेरोक्साइड शब्द जहां पर भी आ जाए, ठीक है, दोनों का लो। अब देखो, मान लो अपने को रिएक्शन दी हुई है कि अपन को देखो बीच में Cl जोड़ना है, बीच में Cl जोड़ना है, तो अपन को सीधा HCl के साथ रिएक्शन करवा दी। अच्छा, कहीं टर्मिनल पर जोड़ना है, सिरे पर, तो वहां पर पेरोक्साइड शब्द लिख दिया हमने। ठीक है, पेरोक्साइड उल्टा। नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में बात करें, थर्ड, एल्कोहल से। एल्कोहल से आपको क्या बनाना है? एल्किल हैलाइड। तो बेटा इसकी 3 मेथड बताई थी आप, जब हम एल्कोहल पढ़ा था ना, वहां पर इसकी 3 मेथड बताई थी। तीनों मेथड एक बार दोबारा रिवाइज करवाता हूं मैं। पहला मेथड अपन ने करवाया था वहां पर हैलोजन अम्लों से, हैलोजन और उसके साथ अम्ल मतलब H जुड़ा रहेगा, तो हैलोजन अम्लों से देखिए, पहले देखो ये तो अपने पास ROH, ये एल्कोहल है, और इस एल्कोहल की रिएक्शन अपन को करवानी है हैलोजन अम्लों से। जैसे HX के साथ यदि मैं रिएक्शन करवाऊं तो HX क्या करेगा? एक ये जो X है वो तो यहां पर जुड़ जाएगा, और ये OH और H क्या बन जाएगा? H2O, तो RX एल्किल हैलाइड बन जाएगा और वाटर बन जाएगा। क्लियर बात? कैसी रिएक्शन है ये? कौन हट रहा है? माइनस चार्ज वाला। कौन जुड़ रहा है? माइनस चार्ज वाला। हट कौन रहा है? माइनस चार्ज वाला। जुड़ कौन रहा है? माइनस चार्ज वाला। तो माइनस चार्ज वाले को अपन क्या कहते हैं? नाभिक स्नेही। क्या कहते हैं? नाभिक स्नेही। तो ये कैसी रिएक्शन हो गई? नाभिक स्नेही। और आगे क्या लगाओगे? प्रतिस्थापन। यदि कोई चीज बाहर नहीं निकलती तो योगात्मक। और यहां पर क्या हो रहा है अपने पास? ये जैसे ये OH, ये X जुड़ेगा, OH अलग हो जाएगा, तो कैसी रिएक्शन हो गई? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब ध्यान रखो कि अपन को बनाना है जैसे ROH, और इससे अपन को बनाना क्या? RCl। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे? तो बेटा यहां पर अपन को लेना पड़ेगा HCl। क्या लेना पड़ेगा? HCl। और HCl कैसा? सांद्र। कैसा लेना पड़ेगा? सांद्र। ठीक है, और क्या लेना पड़ेगा? ड्राई जिंक क्लोराइड। कंसंट्रेट HCl तथा क्या लेना पड़ेगा? ड्राई जिंक क्लोराइड। ठीक है, ये लेना पड़ेगा। अच्छा, इन दोनों को सम्मिलित रूप में एक नाम बताया था बेटा मैंने। क्या बताया था? लुकास अभिकर्मक। और अपने एक परीक्षण भी किया था लुकास टेस्ट का, तो इसको क्या कहते हैं? लुकास अभिकर्मक। ठीक है, लुकास अभिकर्मक क्या होता है? तो कंसंट्रेट HCl तथा ड्राई जिंक क्लोराइड, इसको क्या कहते हैं अपन? लुकास अभिकर्मक। और 3 बार 2012 के बाद, जब मैंने स्टार्ट किया था 2012, तब से ये कितनी बार आ गई है क्वेश्चन? 3 बार, एक नंबर का। लुकास अभिकर्मक का क्या सूत्र होता है? तो सांद्र HCl तथा ड्राई जिंक क्लोराइड का क्या फॉर्मूला होता है? ये होता है। समझ गए? अच्छा, अब देखो यहां से ये अपने पास
क्या वो RCl बन गया O और H क्या बन गया H2O। ठीक है, अब मान लो अपन को निर्माण करना ROH का, ठीक है, ROH से बनाना अपन को RBr, तो कैसे बनाए? तो इसके लिए आपको ध्यान रखना बेटा, आपको लेना है कि देखो HCl तो स्थायी होता है, लैब में मिल जाता है, लेकिन HBr नहीं मिलता है, तो इसके लिए अपन को क्या लेना पड़ेगा? NaBr प्लस H2SO4 ये लेना पड़ेगा। अच्छा, ये अस्थायी होता है HBr अस्थायी होता है, तो इसका निर्माण करना पड़ेगा, ये एसिड H और ये Br HBr का निर्माण हो जाएगा। दोनों को क्या है, ये दोनों सम्मिलित रूप में क्या बनाती है? HBr बनाती है। H2SO4 H देगा और ये Br देगा, HBr बन जाएगा। तो हमारे पास क्या बन गया? R प्लस Br, ठीक है, RBr। अच्छा, यहां से क्या OH, और मैंने बताया इन दोनों को सम्मिलित रूप से क्या बनेगा बेटा? ये HBr, ये Na और ये Na और ये SO4 ये अलग हो जाएगा, ये H और ये OH क्या बन जाएगा अपने पास? H2O। क्लियर? RBr का निर्माण, RCl का निर्माण करने के लिए क्या चाहिए अपन? कंसंट्रेट HCl तथा ड्राई जिंक क्लोराइड। अच्छा, RBr का निर्माण करने के लिए क्या चाहिए? HBr अस्थायी होता है, क्या चाहिए अपन को? NaBr प्लस H2SO4। अच्छा, अब अपन बात करें Ri का निर्माण करना अपन को, किसका निर्माण करना है? Ri का। तो इसका निर्माण कैसे करें Ri का? तो इसके लिए क्या चाहिए अपन को? NaI, क्या चाहिएगा? NaI या KI भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसकी रिएक्शन करवानी है अपन को H3PO4, इसको कहते हैं फास्फोरिक एसिड के साथ। तो ये एसिड है, ये H देगा, ये I देगा, HI बन जाएगा। जैसे यहाँ पर HCl स्थायी होता है, ये अस्थायी होता है, तो ये H और ये I HI बन जाएगा, दोनों HI है, ठीक है। कहीं पर ये दिया हुआ NaI प्लस H3PO4, तो ये दोनों क्या बनाएंगे अपने पास? क्या बनाएंगे? HI। ये एसिड H देगा, ये I देगा, ठीक है, ये अलग हो जाएगा। अच्छा, अब ये Ri हो गया प्लस H2O। समझ गई? सर 2 H बच रहे हैं। कौन से? H3। अरे ये इसका जो H है, एक H प्लस I, HI बन गया। फिर सर 2, फिर ये Na प्लस ये जो भी अपने पास वो अलग बन जाएगा, सर फिर भी ठीक है। तो अब अपन को बात करें यहाँ पर, तो अपन को ध्यान रखना है कि पहले कि अपन को RCl का निर्माण करना है तो ले लेना है लुकास अभिकर्मक। RBr का निर्माण करना है तो NaBr प्लस H2SO4 या अपन कहेंगे HBr लेंगे। हमें Ri का निर्माण करना है तो NaI प्लस H3PO4 या अपन कहेंगे HI लेंगे। क्लियर? तीन ये हो गए एक हैलोजन अम्लों से। दूसरी जो रिएक्शन आती है बेटा वो आती है वेरी इंपॉर्टेंट, वो होती है डार्जन अभिक्रिया। डार्जन अभिक्रिया में क्या किया जाता है? डार्जन अभिक्रिया देखो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी काफी बार रिएक्शन पूछी जा चुकी है। डार्जन अभिक्रिया क्या होती है? तो एल्कोहल की अभिक्रिया, एल्कोहल जो है उसकी अभिक्रिया किसके साथ करवाए? थायोनील क्लोराइड, इसको कहते हैं बेटा थायोनील क्लोराइड। एल्कोहल की अभिक्रिया किसके साथ करवाए? थायोनील क्लोराइड के साथ। एल्कोहल की अभिक्रिया थायोनील क्लोराइड के साथ हमने करवाई। किसकी प्रेजेंस में होगी ये रिएक्शन? तो आपको याद रखना पिरिडीन। किसकी प्रेजेंस में होती है? पिरिडीन की प्रेजेंस में होती है। एल्कोहल की अभिक्रिया किसके साथ? थायोनील क्लोराइड के साथ। सबसे बेस्ट मेथड है बेटा RCl प्राप्त करने का, ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट बन जाती है, ठीक है। तो R प्लस Cl क्या बन जाएगा? RCl, ठीक है। अच्छा, O और ये SO तो क्या बन जाएगा? SO2 प्लस H और Cl क्या बन जाएगा? HCl। ये HCl भी गैस है और SO2 भी गैस है, दोनों सब प्रोडक्ट क्या है? गैस, दोनों क्या होंगे? बाहर निकलेंगी। अच्छा, इसमें पिरिडीन क्यों मिलाया जाता है? पिरिडीन इसलिए मिलाया जाता है कि ये जो HCl जो बाहर निकलेगा उसको ये पिरिडीन अपनी सतह पर जोड़ लेता है, ठीक है। तो यहां पर जो हमारे पास RCl बचेगा वो क्या कैसा रहेगा? शुद्ध रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें HCl है, वो पिरिडीन अपनी सतह पर जोड़ लेगा, SO2 वो बाहर निकल गई, तो हमारे पास शुद्ध एल्किल क्लोराइड प्राप्त किया जाता है इस विधि के द्वारा। इस विधि के द्वारा अपन न तो RBr प्राप्त कर सकते
न RI प्राप्त कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि SOBr2, क्योंकि Br जोड़ने के लिए हमें क्या चाहिएगा, यहां पर Br चाहिएगा, तो इसको कहेंगे थायोनिल ब्रोमाइड। क्या कहेंगे? थायोनिल ब्रोमाइड। थायोनिल ब्रोमाइड होता है वह अस्थायी होता है। अस्थायी मतलब ये टूट जाएगा, रिएक्शन नहीं करेगा, उससे पहले टूट जाता है। अच्छा, SO यहां पर I निर्माण करने के लिए क्या चाहिएगा? SOI2, जो ज्ञात ही नहीं है, बना ही नहीं है ऐसा SOI2, तो इसका निर्माण नहीं किया जा सकता। एक बात पुनः सुनो कि अपन को डार्जन अभिक्रिया क्या होती है, तो डार्जन अभिक्रिया सबसे बेस्ट मेथड होता है एल्किल क्लोराइड प्राप्त करने का। क्यों होता है? क्योंकि इसमें सब प्रोडक्ट, एक्स्ट्रा जो प्रोडक्ट है वो दोनों की दोनों क्या है, गैसीय है। ठीक है। अच्छा, इसमें ये पिरिडीन का क्या योगदान होता है, तो आपको याद रखना, पिरिडीन जो है वो HCl को अपनी सतह पर जोड़ने का काम करता है। HCl को अपनी सतह पर जोड़ लेगा। अच्छा, SO2 गैस बाहर निकल जाएगी। सबसे बेस्ट मेथड ये इसलिए है क्योंकि यहां पर वो बात हो गई अपने पास SO2 और HCl दोनों है, तो एल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ पिरिडीन की प्रेजेंस में करवाते हैं, तो ये अभिक्रिया कहलाती है डार्जन अभिक्रिया। नेक्स्ट यदि अपन बात करें तो इस विधि के द्वारा न तो अपन RBr प्राप्त कर सकते, न RI प्राप्त कर सकते, न तो अपन RBr प्राप्त कर सकते, न RI कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि SOBr2 जो अस्थायी होता है और SOI2 जो ज्ञात ही नहीं है। इस कारण से इस विधि के द्वारा न तो अपन RBr प्राप्त कर सकते, न RI प्राप्त कर सकते। थर्ड आप लिखो फास्फोरस हेलाइडोसी। फास्फोरस हेलाइडोसी एल्कोहल से तीसरा मेथड आता है फास्फोरस हेलाइडोसी। फास्फोरस के दो तरह के हेलाइड होते हैं बेटा, एक तो होता है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और एक होते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड होता है और एक होता है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो एल्कोहल की अभिक्रिया किसके साथ कराओगे आप? फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ करवा सकते हो या फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ करवा सकते हो। ठीक है, दोनों से क्या प्राप्त होगा अपने पास प्राप्त हो जाएगा RCl, एल्किल क्लोराइड प्राप्त हो जाएगा। अच्छा, इसमें और देखें तो यहां पर देखो RCl बन गया। ठीक है। अच्छा, कितने Cl? 3, तो यहां पर बैलेंस करने के लिए मैंने लगा दिया 3, तो 3 RCl प्लस यहां पर 3 H हो गए, एक P हो गया और एक 3 O हो गया, तो ये बना जाएगा H3PO3। इसको कहते हैं फास्फोरस एसिड। H3PO4 को क्या कहते हैं? फास्फोरिक एसिड। और ये 3 है यहाँ पर ऑक्सीजन, तो इसको कहेंगे अपन फास्फोरस एसिड, अस लगेंगे इसका, और उसके लगता है इक, फास्फोरिक 4 होते ही इसको अपन कहते हैं फास्फोरिक। ये तो कहलाता फास्फोरिक और ये कहलाता फास्फोरस। ठीक है, तो ये फास्फोरस एसिड का निर्माण हो जाएगा। अच्छा, इसकी करवाएं तो देखो क्या बनेगा, RCl प्लस अपने पास क्या बन जाएगा, एक H और एक Cl, HCl, और बन जाएगा POCl3। इसको बेटा कहते हैं फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। ये बन जाता है फास्फोरस पेंटा क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवाएंगे। तो अब बात आती है कि अपन RBr कैसे प्राप्त करें, RBr कैसे प्राप्त करें या RI कैसे प्राप्त करें एल्कोहल से। यदि आपको मैं कहूं कि एल्कोहल से हमें क्या प्राप्त करना है, RBr, तो अपन कैसे प्राप्त करें, RI कैसे प्राप्त करें? तो बेटा इसके लिए तो मैंने बता दिया फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड ले लो। ठीक है, इसके लिए क्या लेना है, इसके लिए आपको ध्यान रखना है, पहले तो लो आप रेड फास्फोरस, लाल फास्फोरस। ठीक है। अच्छा, इसकी रिएक्शन आपको करवा दो ब्रोमीन के साथ, तो ये ब्रोमीन इसके साथ रिएक्शन करेगा बेटा, तो क्या बन जाएगा अपने पास, क्या बन जाएगा, PBr3 या PBr5। वैसे PBr3 और PBr5 जो होता है अस्थायी होता है, इनका निर्माण करना पड़ता है। निर्माण करने के लिए हमें क्या चाहिए, रेड फास्फोरस प्लस ब्रोमीन। ठीक है, इसी प्रकार से Pi का निर्माण करना है,
पीआई का। ठीक है, तो पीआई का निर्माण करने के लिए क्या लोगे, रेड फास्फोरस प्लस आयोडीन। ठीक है, तो यहां से क्या बन जाएगा, पी प्लस आई, तो पीआई बन गया है ना, PI3 PI5 जो भी, और वो है जो आई है वो इसके साथ रिएक्शन कर लेगा अपने पास। क्लियर, तो ध्यान से सुनो एक बार पुनः कि अपन को नेक्स्ट मेथड है कि अल्कोहल से अपन तीन विधि अभी हमने पढ़ रहे हैं, तीसरी विधि फास्फोरस एलाइडो से। तो फास्फोरस एलाइड से ट्राइक्लोराइड के साथ करवा सकते हैं या फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ करवा सकते हैं, क्योंकि ये फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड दोनों स्थायी होते हैं, लैब में मिल सकते हैं आपको। ठीक है, लेकिन अपन मैं कहता हूं कि PBr3 या PBrI जो है PI3 वो है वो अस्थायी होता है, उनका निर्माण करना पड़ता है। उसका निर्माण करने के लिए क्या चाहिए अपन को, रेड फास्फोरस प्लस ब्रोमीन या रेड फास्फोरस प्लस आयोडीन चाहिए। ठीक है, तो ये था अपने तीन मेथड हो गई। पहला हमने पढ़ा एल्केन से, दूसरा हमने पढ़ा एल्कीन से, और तीसरा कौन सा मेथड पढ़े अपन, एल्कोहल से। और एल्कोहल से भी हमने कितने मेथड देख लिए, तीन। पहला हैलोजन अम्लों से, दूसरा थायोनिल क्लोराइड से, और तीसरा फास्फोरस हैलाइडो से। नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन कल।